हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्टेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन सीरियल टाइप 2 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन 3D का। ठीक है। सीरियल टाइप 2 का एग्जाम होगा जाके नवंबर दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में लगभग होगा, समझे। इसके लिए हम स्टार्ट किए हैं 2019 से लेके 2023 तक का चैप्टर वाइज, मतलब 2019 से लेके 2023 तक का एसएससी सीजीएल टाइप 2 में जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछा गया है ना, सब काम करवा रहे हैं। ठीक है। जिसे मेंस्ट्रुएशन चल रहा है पार्ट, मेंस्ट्रुएशन 3D, क्योंकि 2D में क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। और टाइप 3D का है, टाइप 2 में क्वेश्चन। ठीक है। और ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 है, मेंस्ट्रुएशन में पार्ट 3 चला रहे हैं। इससे पहले एक चैप्टर स्टार्ट खत्म कर दिए हैं जो ज्योमेट्री का है। हम सोचे हैं सबसे पहले एडवांस खत्म करें, क्योंकि एडवांस में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। ठीक है। एडवांस में लगभग 8 घंटा प्लस का वीडियो होगा। 8 घंटा प्लस का वीडियो का मतलब पार्ट बाय पार्ट है, 7-8 पार्ट में बनाए हैं। ठीक है। जो 2019 से लेकर 2023 तक में जो भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन आया है, टोटल क्वेश्चन वो करवाए। ठीक है। और टोटल हम टेलीग्राम का लिंक टेलीग्राम पे दे दिए हैं। ठीक है। वहां आप जाके देख सकते हैं, वहां आपको 8 वीडियो 7-8 वीडियो जो भी बना है टोटल मिल जाएगा। और उसका बगल में उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जो 7-8 वीडियो में जितना क्वेश्चन बनाया गया, सबका पीडीएफ विथ सोल्यूशन के साथ। ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री का देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3 है। इसी तरह सब चैप्टर करवाएंगे, पहले एडवांस करवाएंगे और फिर अर्थमेटिक करवाएंगे। ठीक है। समझ गए आप, मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे। अगर आप मैथ में नहीं भी जानते हैं तो आप इतना बेसिक से बताएंगे कि आप लगेगा नहीं कि आप एडवांस का क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब सीरियल टाइप 2 का क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है। और मेरे साथ लगे रहिएगा। और ज्योमेट्री में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, आप मेरा जाके ज्योमेट्री का वीडियो देखिए। 8 घंटा वीडियो है ना, 8 घंटा में अगर एक भी क्वेश्चन आपको लग गया कि नहीं समझ में आ रहा, तब हमको बोलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा हो नहीं सकता है, पता है क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ जो भी रूल आया, हम रूल के साथ भी किए हैं टोटल, ताकि आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। समझ गए। आपको देखना है जो जाके देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी चैनल दिया हुआ है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये पार्ट 3 है, मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, एक पिरामिड का आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। तो बोला पिरामिड की ऊंचाई दिया हुआ है इतना। ठीक है। तो बोला पिरामिड का आयतन क्या है। तो पता है पिरामिड का आयतन क्या होता है। पिरामिड का आयतन होता है सूत्र। ठीक है। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जिस आधार पे पिरामिड बना है, तो पिरामिड का आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो पिरामिड का आधार क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बटे 1/3 भी है शुरू में। ठीक है। तो 1/3 हो गया, गुना हो जाएगा। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है ना। इंटू हाइट हो जाएगा, हाइट कितना दिया हो जाएगा 40 √3। क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, गुना √3/4 हो जाएगा। और गुना भुजा, भुजा क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुना 40 √3 हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए, ये √3 हो गया, नीचे 3 कट गया। ठीक है। इसको काटिए तो 10 वाले कट जाएगा, इसको काटिए 4 से 10 वाले 40 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो जो पिरामिड का आयतन होगा वो 1000। ये आयतन 1000 है ना। समझ गए, आयतन मीटर क्यूब में दिया हुआ है, आप मीटर क्यूब कर दीजिए। समझ गए। अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला है, एक बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है। और यदि इसके आधार के परिधि इतना है, तो बोला बेलन का पथ परिधि क्षेत्रफल कितना होगा। अब परिधि बोला है, परिधि क्या होता है 2 पाई r। अब बराबर कितना दिया हो जाके 132, 2 हो गया, पाई का मान 5/7 हो गया, इंटू r हो जाएगा, बराबर 132 हो जाएगा। अब काट के देख लीजिए, ये देखिए तो 6 वाले कट जाएगा, 6 वाले कट जाएगा, ये तो 3 वाले हो जाएगा। तो 7 या 21 हो गया। तो त्रिज्या जो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। त्रिज्या आपको 21 हो गया, और ऊंचाई दिया हुआ है जाके 45। ऊंचाई कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ है।
आपको वो ये बेलन है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल गुणा, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है पता है? बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा। आर कितना दिया हो जाके? आर आया आपके जाके 21, इंटू एच कितना हो जाएगा? 45। कर दिए जो कर सकता है। 7 तिया 21 हो गया, तो 45 तिया 135 हो गया, 135 दूनी 270 हो गया। 27 में ले जा रही है, 22 लिख दीजिए। ये हो जाएगा जाके 27 दूनी 54, 540 हो जाएगा 20 बार में, फिर 27 दूनी 54, ये 4 हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया? 594 हो गया। ये 0 बचा हुआ था, 594 था, और 0 था, ये हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल आपका जाके हो जाएगा 5940। 5940 है कि नहीं? ये है ना? समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है कि एक लंब पिरामिड का आधार जो है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। और बोला इसकी तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ, तो बोला पिरामिड का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मतलब हो गया एच बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एच पूछ रहा है, ठीक है, मान लेते पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, और आपको जो है ना द और ये एल, एल दिया हुआ है 30, तिर्यक ऊंचाई मतलब 30, ठीक है, एल दिया हुआ है। आपको निकालना है एच, तो एच बराबर जानते क्या होता है? एच बराबर होता है रूट अंडर अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर निकालना पड़ेगा, तो देख लीजिए इसका जो ये क्या समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का त्रिज्या क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के का त्रिज्या हो जाएगा पिरामिड के अनुसार, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है त्रिज्या हो जाएगा जाके त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगा भुजा बटे रूट 3, कितना हो जाएगा? भुजा बटे रूट 3, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या हो जाता है जैसे भुजा बटे रूट 3। तो भुजा कितना दिया हुआ है जाके? भुजा 20 दिया हुआ है, तो 20/√3 हो गया। तो आपको त्रिज्या जो क्या 20/√3 हो गया, अब निकाल दीजिए। अगर 20/√3 का स्क्वायर करना होगा, अब माइनस, हाँ तो ये 30 है, पहले 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अब माइनस 20/√3 का स्क्वायर होगा। इसको आगे बढ़ाइए क्या हो जाएगा? ये 900 हो जाएगा, अब माइनस 400/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या हो जाएगा इसका, जाके इसको आगे बढ़ाइए, ये 9 9 2700 हो जाएगा, 2700 में 2700 हो जाएगा, 2700 में 400 का कितना बच गया? 2300 बच गया, 2300/3 हो गया। अब 2300/3 हो गया, 2300/3 को आप क्या लिखेगा? ऐसे लिख सकते हैं 23 × 100/3, 100 को बाहर निकाले तो 10 आ जाएगा, और ये बच जाएगा 23/3 बच जाएगा रूप में, तो ये हो जाएगा आपका जाके, ये लिखे है ना? समझ गए? अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला है? एक समप्रिज्म का आधार जो है त्रिकोणीय है, त्रिभुज का निर्माण करना, ठीक है, और इसका भुजा जो है 20, 21 और 29 है। अब बोला यदि इसका आयतन इतना दिया हुआ है तो इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रिज्म है, तो पहले प्रिज्म का आयतन निकाल लीजिए। प्रिज्म है, प्रिज्म का आयतन निकालिए, आयतन का हो जाएगा जाके, प्रिज्म का आयतन पता क्या होता है? प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। और गौर करने का बात है कि कभी ये देखे कि इसका जो भुजा है वो एक त्रिभुज है जिसका भुजा 20, 21 और 29 है। इस भुजा को आप देखिए तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हुआ त्रिकोणीय भुजा है, इसका मतलब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर हो गया, समकोण त्रिभुज का भुजा है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए 29 मान लीजिए, और ये मान लेते हैं ये जाके 20 हो गया, और ये 21, ये 21 हो जाएगा, ये 21 है,
ठीक है, और ये जाके 21 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि समकोण समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का बारे में बात कर रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, तो आयतन क्या दिया हुआ है? 7560 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना दिया हुआ? देखिए 21 दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ है, और हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट निकाल देते हैं, काट सकते हैं, जो काट दिए जाके। अगर देखा जाए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसी दो से इसको काट दिया, कितना हो जाएगा? लीजिए हो जाएगा 37×2 = 74, एक बच गया 8×16। ठीक है, अब 21 से खिलाइए तो कितना में खाएगा? 21 से खाएगा, निकल जाके 21 से एक बार में 21 हो जाएगा, एक बार में 21 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा जाके? 168, हाँ खा जाएगा एक बार में। 21 से खिलाइए तो एक हो गया, अब बच गया 16, हो गया 168, फिर 8 हो जाएगा, 18 बार में खाया। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो गया? एच बराबर हो गया 18×36। एच बराबर आपका 18×36 हो गया। ठीक है, अब बोला इसका क्षेत्रफल निकालें, 5 पृथ्वी क्षेत्रफल। किसका प्रिज्म का? प्रिज्म का 5 पृथ्वी क्षेत्रफल क्या होता है पता है? प्रिज्म का 5 पृथ्वी क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का परिमाप का मतलब त्रिभुज है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ये हो जाएगा 20 + 21 + 29 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना निकाले हैं हम जाके? 36 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जाके 30 20 50 तो 70 हो जाएगा, 70×36 हो जाएगा, तो 742 2 बच गया 4, सर 21 25 हो गया, जीरो दे दिया तो 2520 हो गया। तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2520 हो जाएगा, तो 2520 है ना? समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है? एक समपिरामिड का आधार एक 8 सेंटीमीटर का मतलब समबाहु त्रिकोण है, मतलब समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है इतना, तो बोला पिरामिड का आयतन निकाले। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना लंबवत ऊंचाई। ठीक है, अब देख लीजिए, अब दिया हुआ है 1/3 मान लेते हैं। पहले आयतन लिख होता है, आयतन आयतन बराबर होता है 1/3। ठीक है, और गुना आधार का क्षेत्रफल, फिर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। ऊंचाई गुना ऊंचाई। ठीक है, आप देख लीजिए, अब 1/3 लिख देते हैं। अब आधार क्या है? आधार है जाके 8 सेंटीमीटर बड़ा संभावित त्रिभुज, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये 8×8 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई जो दिया हुआ है 24√3, 24√3। ये देखिए, ये √3 हो गया, ये 30 कट जाएगा। ठीक है, ये 4×8 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 24×2 = 48 हो गया, 48×8, 8×10 हो गया 6 हो गया, 8 जब 8 चौक 32 है, 384 हो जाएगा। ये 384 आ रहा है, 384 है ऑप्शन में, 384 है ना? समझ गए? अगले नंबर लिखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है? यदि शंकु के आधार का व्यास 42 है, ता इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला इसका आयतन निकालिए। तो आप बताइए, शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले पता है आपको? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। ठीक है, इसके बराबर कितना दिया जाके दिया हुआ? 2310 दिया हुआ है। पाए का मान 22/7 हो गया। ये देखिए, व्यास 42 है, त्रिज्या कितना? 21 हो जाएगा, n/l हो गया, बराबर 2310 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, 7×21 हो गया, 3 जगह 3 7 21 हो गया, 3 7 21 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए 11 से लाइए, 11×2 = 22 हो गया, 11×7 = 70 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, काटिए 35 हो जाएगा। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो गया? एल बराबर 35 हो गया। ठीक है,
एल बराबर 35 हो गया, और उसके बाद आपको पूछा, आपको एल बराबर 35 हो गया, और आर बराबर कितना दिया हुआ है जाके, आर बराबर 21 है, और 21 है, ठीक है। और आपको निकालना है आयतन। शंकु का आयतन पता है क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये होता है शंकु का आयतन, ठीक है। इसमें एच निकालना पड़ेगा। एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, और 21 का स्क्वायर 440 होता है। घटा कितना आ जाएगा, देखिए ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, फिर आगे 12, फिर 8 हो गया, 8 हो गया, फिर आगे यहाँ 1 बच गया, फिर 11 हो गया, 784 हो गया। 784 और यहाँ पे कितना आ जाएगा पता है? ये 28, 28 का हो जाएगा। 28 का इसका जो रूट आएगा वो 28 होगा, मतलब 28 का स्क्वायर होगा। ये आपका 28 आ गया, तो आपका एच 28 आ गया, तो अब निकाल दीजिए आयतन। आयतन है 1/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया। आर आपको पता है, आर कितना पता है? 21 है, तो 21 गुना 21 हो जाएगा, इंटू एच कितना लिया हो जाएगा 28 है। ये देखिए 7×3 = 21, ये 21 कट गया, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, तो 22 × 21 तो 36। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला है? एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका भुजा 9, 12, 15 है, ठीक है, और इस प्रिज्म का आयतन इतना दिया हुआ है। तो बोला इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब बताइए, प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है? प्रिज्म का आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, इसका जो भुजा है वो क्या है? 9, 12, 15। 9, 12, 15, इसका मतलब क्या हो गया? इस समकोण त्रिभुज का भुजा है, इसका मतलब 9 हो गया, और प्लस 12 हो गया, और प्लस 14, 15 हो गया। मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। मतलब ये जाके 15 हो जाएगा, ये जाके 12 हो जाएगा, और ये जाके 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का भुजा, ठीक है। आपका होता क्या है आयतन प्रिज्म का? प्रिज्म का जो है वो आयतन जो होता है, प्रिज्म का आयतन, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। अगर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 हो गया, कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। आधार कितना दिया हो जाएगा? 9 हो गया, ऊंचाई 12 हो गया, ये हो गया। अब बताइए इसका जो आगे का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई जाके दिया हुआ है आयतन, ऊंचाई निकालना पड़ेगा ना, ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो है आयतन कितना है? 648 दिया हुआ है, 648 काट दीजिए जो कर सकता है। ये देखिए ये 6 हो जाएगा। अब देखिए इधर 3 और 1 लाइट, 3 किया 9 हो गया, 3 और 1 लाइट इधर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, आधा और 13, 16, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका 36 जाएगा, एक होगा देखिए 12 आ जाएगा, ठीक है। एच बराबर कितना हो गया? एच बराबर आपका 12 आ गया, एच बराबर आपका 12 आ गया, तो पूछ रहा था कि एच क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला है? एक सम पिरामिड, पिरामिड का क्वेश्चन इसमें जाते हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में कुछ और सब क्वेश्चन भरा हुआ है, ठीक है। क्या एक सम पिरामिड का आयतन इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका आधार से समबाहु त्रिकोण, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, और पिरामिड का ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको पता है पिरामिड का आयतन दिया हुआ है। पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देख लीजिए, समकोण त्रिभुज है, आयतन दिया हुआ है, निकालते हैं। आयतन हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। अब देख लिया आयतन कितना दिया हुआ जाके 45√3,
1/3 हो गया। अब देखा समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर गुना हाइट, हाइट निकालना होगा, हाइट निकालना है। ठीक है, तो 45√3 हो गया, बराबर 1/3 हो गया, गुना √3/4 गुना भुजा, भुजा कितना दिया हो, 6 सेंटीमीटर का भुजा है, तो 6 का 1/36 हो गया, गुना 8 हो गया। ये देखिए, ये √3 हो गया। ठीक है, ये 9 बार में हो जाएगा, 9 9 × 36 9 × 45 हो गया। एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 5 गुना 3 15 हो जाएगा, एच बराबर 15 हो जाएगा। एच का मान पूछा तो एच का बराबर 15 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है। ठीक है, तो बोला उसका वक्र पेटी क्षेत्रफल निकालें। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसके बराबर कितना दिया हो जाके 392 पाई, ये पाई रहने दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है इतना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऊंचे लंब वृत्तीय, ऊंचे ऊंचाई बोल रहा है, त्रिज्या निकालना होगा। ठीक है, हमें ऊंचाई कितना दिया हो जाके, ऊंचाई जाके दिया हुआ है 8, 392 पाई हो गया। ये देखिए, पाई और पाई कट गया। ठीक है, 8 से खिलाइए तो ये हो जाएगा जाके 8 चौके 32 हो गया। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया, बच गया 7, हो गया 72, 8 9 72 जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आपका जाके 49 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये आर बराबर 7 आ गया। इसका वक्र पेटी क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये बेलन है, बेलन का वक्र पेटी क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, क्योंकि पाई में आंसर मांग रहा है। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ जाके 8 दिया हुआ। तो कितना हो जाएगा, 8 से 56 गुना 2 112 हो जाएगा, 112 पाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा, 112 पाई, 112 पाई है ना। अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला है, एक लंब वृत्तीय पिरामिड का आधार इतना दिया हुआ है, भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक तिर्यक कोण की लंबाई 10 है। तो बोला पिरामिड का आयतन निकालें। पिरामिड का आयतन क्या होता है, अब बताइए, पिरामिड का आयतन, पिरामिड है, पिरामिड का आयतन होता है जाके 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। ठीक है, तो 1/3 हो गया, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो जाएगा। अब बताइए, 1/3 लिख देते हैं। अब आधार क्या है, आधार जो है ये देख रहे हैं, इतना सेंटीमीटर वाला वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, और इतना सेंटीमीटर का भुजा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ 10, 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया, और ये 8 8 64 हो जाएगा, अब 2 गुना 2 हो जाएगा, अब गुना 10 हो जाएगा। अब सामने देख लीजिए कितना हो गया, 3 वाला है ना, ये देखिए कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा कि 64 गुना 128, 0/3, 3 हो गया। तो अब देख लीजिए कितना भाग देंगे, 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बजे 20 हो जाएगा, तो 3 छौके 18 हो जाएगा, 2 बचला नीचे आ जाएगा, 426√3 है, 426 2/3 है। ठीक है, समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक लंब वृत्तीय पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ जाके रहता है 40, मतलब इसकी ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका बोल रहा है पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। अब पिरामिड है, पिरामिड का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पिरामिड का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा जाके 1/2 गुना आधार, आधार का परिमाप गुना 1/2 गुना आधार का परिमाप गुना आधार का परिमाप गुना पीरियड ऊंचाई, मतलब एल वाले बात कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, ये आपका जाके क्षेत्रफल हो गया 5 मीटर क्षेत्रफल। लेकिन एक बात गौर की इसमें, इसमें जो है सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है, सिर्फ आपका ऊंचाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, आपको एल निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, एक वर्ग है, ऐसे आप अगर समझिएगा बात, एक वर्ग है ऐसे मान लेते हैं ऐसे, ये वर्ग है, तो इसी वर्ग को बेस बना के एक बेटा संत आप पिरामिड बना दिया। ठीक है, पिरामिड कैसे बनेगा, इससे बनेगा, ऐसे कुछ पिरामिड बनेगा। ठीक है, अगर पिरामिड बनेगा, ये बीच से जाएगा, चित्र नहीं बन रहा है मेरे साथ। ठीक है, पिरामिड बनेगा, पिरामिड जब बनेगा तो आप बताइए, ये तो आपका हाइट आपका 10 है। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, बेस भी आपका 10 है। अगर ये बीच बीच है, ठीक है, ये बीचे बीच है, तो ये देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 10 है, हाइट 10 है। ठीक है, तो एल निकाल सकता है, ये आपका एल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो एल हो गया, तो एल निकल सकता है। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। एल का बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस में होता है। ठीक है, ये 100 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 को क्या लिखिएगा, 5√5 लिखिएगा, एल का वैल्यू निकल गया। ठीक है, एल का वैल्यू निकल गया, अब बताइए 1/2 हो गया। अब बोल रहा है आधार का परिमाप, तो आधार क्या है, 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, और एल दिया हुआ 5√5। ठीक है, 1/2 हो गया, गुना 10 हो गया, गुना भुजा 10 हो जाएगा, गुना 5√5 हो जाएगा। अब काट सकते हैं, काटिए, ये 2 गुनी 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 20 25 100 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, रूट 100√5 हो गया ना। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। देखिए क्या बोला है, 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। ठीक है, और इससे निकाली गई मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की लंबाई क्या है, तो समझिए, एक कुआं है, कुआं मान लो ऐसे बनेगा, कुआं का मतलब क्या हो गया, बेलन वाले बात कर रहा है, ऐसे बनेगा कुआं। ठीक है, अब कुआं का जो त्रिज्या है वह त्रिज्या जाके दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ से तक का होगा, त्रिज्या जाके 2.8 दिया हुआ 2. ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका गहराई जो है ऊंचाई मतलब 15 है। ठीक है, 15 मीटर दिया हुआ है, दोनों मीटर में है। अब बोला एक ऐसा चबूतरा बनाया जा रहा है, चबूतरा का मतलब घनाव। ठीक है, ये चबूतरा बनाया गया। ठीक है, जिसका आधार जो है चौड़ाई 8 है, तो ये 8 हो गया चौड़ाई, चौड़ाई 8 हो गया, बोल रहा है इतना 1.5 चौड़ा, 1.5 चौड़ा हो गया। आपको लंबाई निकालना, तो लंबाई निकालने के लिए आपको देखना होगा, लंबाई मान लेते हैं एक्स, मान लीजिए एक्स है लंबाई। ठीक है, आप देख लीजिए, तो एक काम कीजिए, आपको हम क्या बोले थे, जब एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाएगा तो दोनों की आकृति के आयतन को बराबर कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, कुआं को एक अंक चबूतरा के बराबर कर रहा है। ठीक है, कुआं से निकालेगी मिट्टी को चबूतरा के बराबर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो, कुआं का ही आकृति का समान समार्गी को से चबूतरा बनाना है। ठीक है, तो दोनों का आकृति को बराबर करना होगा। एक एक बात याद रखिएगा, जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाएगा तो दोनों का आकृति को बराबर कर दिया जाता है आयतन में। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr², घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। ठीक है, तो ये पाई का मान पर 22/7 हो जाएगा, इधर त्रिज्या कितना दिया होगा, 2.8 गुना 2.8 हो गया, इंटू हाइट कितना दिया होगा जाके 15, इधर जाके एल कितना दिया होगा जाके एक्स मान लेते हैं, एक 8 हो गया, दूसरा 1.5 हो गया। तो ये देखिए, इसको देखिए, तो ये 10 वाली कट जाएगा। ठीक है, अब ये दिख रहा है, इसका पॉइंट नीचे दसा जाएगा, इसका पॉइंट नीचे दसा जाएगा। अब काटिए, 728 हो गया। ठीक है, अब देखा जाए तो अब कितना बैठाएगा, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा,
दूसरे का डिग्री 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 हो जाएगा, दूसरे का डिग्री 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ, 28 हो गया, 28 गुना 11 है, 28 गुना 11 28 गुना 10 ये, 28 गुना 10 ये हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, तो 308 हो जाएगा। 308 हो जाएगा, नीचे 10 बच रहा है, 10 का तो इसका मतलब 30.8 हो जाएगा, 30.8। ठीक है, ये जो है वो 30.8 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म का आधार जो है एक वर्ग है। ठीक है, इसका आयतन इतना है। ठीक है, तो बोला प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है, तो आयतन क्या हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन हो जाता है, आयतन होता है क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई दिया हुआ था। ठीक है, क्षेत्र आयतन दिया हुआ है 60, क्षेत्रफल में दिया हुआ है, गुना हाइट दिया हुआ है 10, काट दीजिए, तो क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्षेत्रफल जो हो गया वो 16 हो गया। ठीक है, अब निकाल दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, हो जाता है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है आधार का परिमाण, आधार का परिमाण गुना भुजा, गुना ऊंचाई, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताइए, ये क्षेत्रफल आया 16। अब आप बताइए दिया हुआ है क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, भुजा मानते ए मानते तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 करूं 4 आ जाएगा, भुजा 4 हो जाएगा। अब आधार का परिमाप बोला है, तो ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या था, 4 गुना भुजा 4 हो जाएगा, गुना भुजा हो जाएगा, 4 गुना भुजा, ये भुजा भी 4 आया है, गुना ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई कितना जाएगा, 10 दिया हुआ 10 हो जाएगा, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है 16 है, 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160 हो गया, 160 प्लस 16 दूनी 32 हो गया, 192 हो गया, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 192। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं।